हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए एडिटोरिया का बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसके पहले 1 से 6 तक यानी 1 से 6 तक करा चुके हैं। इसी चैनल पर अपलोड है, आप देखें नहीं तो जाके उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी लगा हुआ है। देखिए, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। 2 घंटा आप लोग को मिलता है इसके लिए। तो देखिए, इसका बिहार एसआई का हम टॉपिक वाइज सिलेबस भी बताए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के बाद। तो उसको आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उसको आप लोग देख ही लीजिए, ताकि उसके बाहर भी जैसे कि आप लोग को जो लगे उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हम बताएं उसमें से जरूर प्रश्न आता है, वही कोर्स सिलेबस है उसका। तो उसमें से आप लोग छोड़िएगा मत, उसको सारा पूरा करिए। ऐसा कहा जा रहा है कि 2-2.5 मंथ में आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। तो शायद टल भी सकता है, लेकिन आप लोग 2-2.5 मंथ मान के चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए, ताकि अन्य लोग इससे जुड़े और अन्य लोग को भी फायदा हो। देखिए, घटना चक्र का करवा रहे हैं बिहार एसआई का, उसको भी आप लोग देख लीजिए। कुछ दिन में करेंट अफेयर भी लाने वाले हैं, अभी उस पर काम चल रहा है। तो उसमें जो कैसा प्रश्न पूछा जाता है, जैसा जैसा प्रीवियस प्रश्न पूछा गया, उस हिसाब से इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बनाया जा रहा है। देखते हैं कौन सा राज्य अपने राज्य में इटालियन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब ये किस नदी पर? तो इसका आंसर हो जाएगा दिबांग नदी पर। ध्यान दीजिएगा, नदी के बारे में पूछा जा सकता है। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार दिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा मंगोलिया। अब ये पूछेगा कि मंगोलिया की राजधानी बताइए, तो उलान बटार हो जाएगा इसकी राजधानी। अब इसमें पूछा इसकी मुद्रा बताइए, तो मंगोली टोगरोग इसका हो जाएगा मुद्रा। नेक्स्ट, सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी ट्विटर। अब ट्विटर के सीईओ कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा लिंडा याकारिनो बनी है ट्विटर की सीईओ नई। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया? तो इसका आंसर HDFC बैंक। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोजगार से। एक्सरसाइज काकाडू 2022 का आयोजन किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया गया है। अब इसका पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए, तो कैनबरा हो जाएगा। और इसकी राष्ट्रीय मुद्रा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में की जा रही है। इंपॉर्टेंट है बहुत, देख लीजिएगा आप लोग एक बार और। नेक्स्ट, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र माझी का हाल ही में निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर होगा लोक नर्तक के। ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो सलीम दुरानी था। नेक्स्ट, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो इसका आंसर है विनेश फोगाट। बी आंसर हो जाएगा। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेबर कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा टेनिस से। ये पूछा जाता है बिहार दरोगा में ऐसा प्रश्न। नेक्स्ट, G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया ने की। आंसर बी हो जाएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी बांग्लादेश। इसकी राजधानी हो जाएगी ढाका, आप लोग को मालूम होगा। नेक्स्ट, बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई, इसके संबंध में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से। इंपॉर्टेंट है ये। बजट 2022-23 के लिए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 280। आंसर बी सही हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा सी 17 मार्च को। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 21.71%। इंपॉर्टेंट है ये। 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2। देखिए, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देश के मध्य हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल देश के मध्य हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी CGA किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारती दास को किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक बने हैं भारती दास। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत ध्यान दीजिएगा, पूछा गया। तो इसका आंसर होगा डी वाला गलत है, बाकी सारा सही है। नेक्स्ट,
हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? इसका आंसर होगा बी, के विनोद चंद्रन। किसने इनको शपथ दिलाया? तो राज्यपाल शपथ दिलाए हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं इनको शपथ दिलाए हैं। और ये किसका स्थान लिए ये भी पूछता है, तो इसका ये संजय करोल का स्थान लिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसे किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, अजीत आजाद जी को सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घूम फिर के हर एक मैगजीन में प्रश्न आ रहा है, मतलब आने का संभावना है, बहुत इंपॉर्टेंट है तभी। नेक्स्ट देखिए, 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेंडन फ्रेजर ने। अब इस किसके लिए दिया गया ये पूछा जा सकता है, तो ये पुरस्कार दिया गया है उनकी फिल्म जो है द व्हेल के लिए, द व्हेल के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, एनी अर्नोस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाने का संभावना है। पैदा पद्धति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बी, जंगल काटकर सूखे छोड़ना। नेक्स्ट, महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? तो इसका आंसर होगा सतपुड़ा का। अब ये पूछेगा कि महादेव पहाड़ियाँ किस नदियों के मध्य स्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? तो इसका आंसर होगा क्रिटेशियस काल में निर्मित हुआ था, सी आंसर इसका हो जाएगा। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर होगा 12। ये पूछा गया बीपीएससी के एग्जाम में प्रश्न। भारत में एकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 21, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 800 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानस झील। अब बाकी सारा राजस्थान में स्थित है, बस मानस झील स्थित नहीं है। अब ये पूछेगा मानस झील कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर होगा डी, 1983 में। अभी इसका पूछा गया कि अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, पीएम इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। कई एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? इसका आंसर होगा ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहते हैं, आंसर सी हो जाएगा। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला का साक्षी है? तो इसका आंसर होगा पल्लवों के। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। निम्नलिखित कौन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4 चारों सही सुमेलित है। यानी शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय का था, बाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय का था, मियां मीर जो कादरी सिलसिला का था, और अहमद सरहिंदी का था, नक्शबंदी संप्रदाय का था। ये सब दिया है लूसेंट में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा का हाजी बेगम ने बनवाया था। देखिए, बहुत बार पूछा गया कई एग्जामों में, ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोती मस्जिद। बाकी सारा कहाँ फतेहपुर सीकरी में स्थित है, यानी पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, मारियम पैलेस, ये तीनों कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली और आगरा के किला में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? इसका आंसर 1699 में किया गया था। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर होगा ए, मोहम्मद शाह। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर होगा सी, महात्मा गांधी ने। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इसका आंसर हो जाएगा डिजरायली ने किया था, आंसर बी हो जाएगा। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, समाजवादी। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, मोरारजी देसाई सरकार। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1951। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के पास
आपात अधिकार है। तो किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार का। 3 प्रकार में कौन कौन से आप लोग नोट डाउन कहीं करिए कि प्रथम वाला हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाना, और अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों अनुच्छेद के बारे में पूछा गया, हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो इसका आंसर ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सिलेबस जो बताया है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अनुसार ही बताया, उसको जरूर देखिएगा आप लोग, उसी हिसाब से तैयारी करिएगा। नेक्स्ट, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका देखिए अनुच्छेद 110(3) और अनुच्छेद 110(4) के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो इसका आंसर होगा चौथी अनुसूची। अब 5वीं अनुसूची के बारे में पूछा गया, तो इसमें क्या गया बताया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है 5वीं अनुसूची में। और 6ठी अनुसूची में क्या किया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। ध्यान दीजिएगा, पूछता है उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो इसका आंसर होगा बी, भारत के किसी भी न्यायालय में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 167। मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ? तो इसका आंसर होगा केरल में। बहुत बार पूछा गया है। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1953 में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस देश की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? तो इसका आंसर होगा ए, नेपाल का। अब मालदीव का क्या पूछा जा सकता है? तो मजलिस है। और मलेशिया का क्या है? तो दीवान निगारा है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है? तो इसका आंसर होगा ए, जैव सुरक्षा समझौते से। बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होता है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करता है वो है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन के बारे में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई एग्जामों में पूछा गया है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो यही आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त, यानी ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। तो देखिए सब इन्वायरमेंट का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है? तो इसका आंसर गुजरात में। अब ये देखिएगा, लवड़ी आर्द्रभूमि पूछा गया है, ना कि आर्द्रभूमि केवल पूछा गया। तो गुजरात में क्या है? भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है। दूसरे स्थान पे कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं होता है? तो इसका आंसर अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। आप पूछेगा कि बल का मात्रक क्या होता है? तो इसका हो जाएगा बल का न्यूटन। संवेग का क्या हो जाएगा? किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। और घनत्व क्या होगा? किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ये सब ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा डी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो इसका आंसर होगा ए, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो इसका आंसर होगा बी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, अल्ट्रासाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्वनि का वेग क्या होता है? तो इसका आंसर होगा डी, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई एग्जामों में।
किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर अणु कहा जाता है, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? तो इसका आंसर होगा डी, ब्रोमीन। नेक्स्ट, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ए, यूरेनियम और प्लूटोनियम। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यौगिक का वास्तविक आवेश। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निष्क्रिय गैस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो इसका आंसर होगा बी, आयोडीन का। हीरे के कारण परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा ए, 0 होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भंजन कहा जाता है, डी हो जाएगा। टॉक्सिकोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जहर या विष का किया जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा त्वचा, सबको मालूम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों में खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? इसका आंसर होगा जाइलम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल, ये समरूप नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नीलिडा नहीं करता है। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकाली हुई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रसांकुर कहा जाता है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर मेंड्यूला। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो इसका आंसर होगा डी, गर्भाशय ग्रीवा के। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, फ्यूनेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विनिर्माण। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हेराड-डोमर मॉडल। बहुत बार पूछा गया कई एग्जामों में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 2014 में। इंपॉर्टेंट ये। मूल्यवर्धित कर सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो इसका आंसर हुआ हरियाणा में सबसे पहले लागू किया गया था। जब किया गया था तो बहुत एग्जामों में आया भी था, अब आने की संभावना उतना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मैथ का प्रश्न आ गया। ए का हो जाएगा इसका 32/45। 97 वाला इसका आंसर हो जाएगा बी, 100 हो जाएगा इसका आंसर। 98 का इसका आंसर हो जाएगा 60। 99 का इसका आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट, 100 का इसका आंसर होगा 2 टॉफियाँ। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। बिहार एसआई का करंट अफेयर लाने वाले हैं, उस पर अभी काम चल रहा है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बिहार एसआई का, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। और देखिए, घटना चक्र का 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, बिहार एसआई प्रीवियस ईयर, और अभी 2 वीडियो और आने बाकी है। तो 2 वीडियो जो अपलोड किया जा चुका है उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर देखना। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य लोग तक पहुँचे ये वीडियो। और आप लोग पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।